बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। आप सभी सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजमान शोभायमान प्राण प्रियतम प्राण वल्लभ प्राण धन आपके नूरी कोमल चरणार बिंद में कोटान कोट प्रणाम जी। डे 244 244वां दिन श्री बीतक साहिब चर्चा रामचंद्र वकील के फिरे कोई दिन। उनके यहाँ भी कोई कोई दिन कुछ दिन जाते रहे। ये प्यारे सुंदर साथ जी रामचंद्र वकील जी, देखिए बाहर से ये मस्जिदें दिखाई देती हुई, बहुत सुंदर रियलिस्टिक जिसको बोलते हैं ना सुंदर साथ जी। कोई खिड़की भी मजाल है खाली छोड़ दी जाए। हम तो अपना घर सजाते रहते हैं, ये पूरा शहर बसा देते हैं, पूरा कमरा बना देते हैं। कोई टेबल खाली नहीं छोड़ते, साहित्य नहीं छोड़ते, पानी की ये बोतल भी नहीं छोड़ते। यहाँ पे पेड़ पौधों की हरियाली भी लगा देते हैं, कालीन भी बिछा देते हैं। ये देखिए बात करते हुए ऐसे लगता है मुंह बोलती हुई तस्वीरें कहाँ से लेके आते हैं सुंदर साथ जी। उस समय पे जो जो हुआ करता होगा ना, एक एक चीज को देखे तो एक एक खूंटी ये लगानी पड़ती है लाके, रोज ये कमरा बनाना पड़ता है, रोज इसकी नींव डालनी पड़ती है, उसके ऊपर इसको तैयार किया जाता है, कब इसको पेंट किया जाता है, कितना समय लगाया जाता है, किसके लिए? हम सुंदर साथ को ठंडक पहुंचे, नेत्र ठरे हमारे, इनको देख के ही पिया से मिलने की चाह और तीव्र हो जाए, केवल इसके लिए। और अपने सुंदर साथ के नेत्रों में नैनों में वो तरंग देखने के लिए ये सेवा की जाती है। अति सुंदर दिल देकर की गई सेवा। अति वकीलों के घर में कितनी किताबें होती होंगी सुंदर साथ जी पढ़ने के लिए। बहुत सुंदर, ये देखिए किसी चीज की कोई कमी छोड़ी हो जो एक कमरे में होती है। वाह राजी वाह। ऐसा भी हो सकता है हमारा दिल भी भर जाए सुंदर साथ जी उन मेमोरीज से जो हमारे सुंदर साथ जी ने करके दिखाया, ताकि हमारे जीवन में कोई भी घटना हो रही हो तो हमें तुरंत उन सुंदर साथ जी का नाम आए, तुरंत महाराज जी याद आए, तुरंत सरकार श्री, तुरंत स्वामी जी, तुरंत गोपाल मणि जी, बाबा दयाराम साहिब जी, तुरंत महाराज जी जवाहर दास जी, जुगल दास जी तुरंत याद आए कि उन्होंने अपने जीवन में ऐसा, इस तरह की सिचुएशन परिस्थिति आई थी तो क्या किया था और हमें क्या करना चाहिए, कैसे पिया की तरफ डग हमारे उधर ही चलते चले जाने चाहिए। अति सुंदर ये सेवाएं, आपके चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। हमारे प्यारे नमन भाई जी प्रणाम जी। आइए सुंदर साथ जी इस प्रसंग की ओर जाने से पहले चलते हैं अति सुंदर वाणी गायन। पता है कौन कर रही है? जिनके घर से धनी जी की पाग सजकर आई थी और तुरंत सुंदर साथ जी लेकर भी चले गए थे। पाग स्टॉल में से निकलती भी नहीं थी, सुंदर साथ पहले ही ले लेते थे। हमारी प्यारी ललिता बेन, प्रणाम जी ललिता बेन। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रेम प्रणाम जी। प्रणाम जी। मेरे पिया जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सब सुंदर सत के चरणों में प्रेम प्रणाम जी। किरंतन पकड़े हसी बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सदगुरु महाराज की प्रणाम जी। मेरे मीठे बोले साथ जी, मेरे मीठे बोले साथ जी, हुआ तुम्हारा काम, हुआ तुम्हारा काम, प्रेम मगन होइयो, खुला दरवाजा
सखी रे धाम जइए, मेरे मीठे बोले साथ जी। दौड़ सको सो दौड़ियो, दौड़ सको सो दौड़ियो, आए पहुँचव सा फुरमान में फुरमाइयो, आया सो आखिर सखी रे धाम जइए, मेरे मीठे बोले साथ जी। वर्णन करते जीन को, दानी कहत सोई दाम, सेवा सूरत संभारियो, करना यही काम सखी रे धाम जइए, मेरे मीठे बोले साथ जी। बन बिसेखे देखिए, माहे खेलन के कई ठाम, पशु पंखी खेले बोले, पशु पंखी खेले बोले सुंदर, सो में के तेले नाम सखी रे धाम जइए, मेरे मीठे बोले साथ जी। श्याम श्यामा जी सुंदर, देखो कर के उलास, मन के मनोरथ पूरने, मन के मनोरथ पूरने, तुम रंग भर की जो विलास सखी रे धाम जइए, मेरे मीठे बोले साथ जी। इश्क आयो पीयूसो, प्रेम स्नेही सूद, विविध विलास जो देखिए, आई जगनी बुध सखी रे धाम जइए, मेरे मीठे बोले साथ जी। आनंद वतनी आइयो, लीजो मंगबा, लीजो मंग कर, हंसते खेलिए चलिए, देखिए अपनो घर सखी रे धाम जइए, मेरे मीठे बोले साथ जी। सुख अखंड जो धाम को, सो तो अपनो लेखे, निपट आयो निकट, निपट आयो निकट, जो आँखों खोल के देखे सखी रे धाम जइए, मेरे मीठे बोले साथ जी। अंग अनुभवी असल के, अंग अनुभवी असल के, सुखकारी स्नेह, अरस परस सब में बया, अरस परस
सब में भया कछु प्रेमे लपटी देह सखी रे दाम जइए मेरे मीठे बोले साथ जी मंगल गाइए दुल्हे के आयो समय श्यामावर श्याम नैनो बर निरखिए नैनो बर निरखिए विलसिए रंग रस काम सखी रे दाम जइए मेरे मीठे बोले साथ जी दाम के मोलो सामगरी माहे सुखकारी कई भी अंदर आंखें खोलिए आई है निज बुध सखी रे धाम जइए मेरे मीठे बोले साथ जी विलास विसेखे उपजा अंदर कियो विचार अनुभव अंगे आया अनुभव अंगे आया याद आए आदर सखी रे दाम जइए मेरे मीठे बोले साथ जी दर्दी विरहा के बीगर जानो दूर थे आए विदेशी जानो दूर थे आए विदेशी घर उठा बैठे पल में घर उठा बैठे पल में रामत देखाई ऐसी सखी रे धाम जइए मेरे मीठे बोले साथ जी उठ के नाहिए जमना जी कीजे सकल सिनगा साथ सन्मंदी मिल के खेलिए संग भर थार सखी रे दाम जइए मेरे मीठे बोले साथ जी श्री महामत कहे मलपतिया श्री महामती कहे मलपतिया आओ निज बता विलास करो विद विद के विलास करो विद विद के जागो अपने तना सखी रे दाम जइए मेरे मीठे बोले साथ जी हुआ तुम्हारा काम प्रेम मगन होइयो खुला दरवाजा दाम सखी रे दाम जइए बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय सदगुरु महाराज की प्रणाम जी सुंदर साथ जी प्रेम प्रणाम प्रणाम जी। इतना मीठा बोल के बोला मेरे मीठे बोले साथ जी हुआ तुम्हारा काम, और वो भी पूरी वाणी खोल के ये आपने बोला, बहुत अच्छा लगा। आपके चरणों में वाणी पधरा के सुंदर साथ जी कितना आनंद आ रहा था, ये सुनने में भी, श्रवण करने में, आपको गायन करने में जरूर हमारे हृदय में उतरा, और हम वही मीठी वाणी बोलेंगे
पिया जी का जिक्र ही हर जगह करेंगे, चाहे घर हो चाहे बाहर हो, हर जगह धनी जी की बातें, उससे मीठा और क्या हो सकता है। सुंदर सा जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, इस प्रातः को इतना सुंदर बनाने के लिए। प्रणाम जी, प्रणाम जी। आइए सुंदर सा जी, अब हम चलते हैं अति सुंदर श्री बीतक साहब, जो मीठी रहनी, प्रेम की रहनी सिखाती हैं, इस जीव को भी कैसा प्रेम से पगा हुआ बनाती हैं। आइए चलते हैं, अति सुंदर श्री बीतक साहब, लाल दास जी ने कितनी इसके लिए मेहनत की, हम सुंदर साथ के लिए आइए हम भी मेहनत करनी शुरू करें। सुंदर साथ जी, चर्चा प्रारंभ होत है, सुनो साथ चित दे, भजो राज श्यामा श्री प्राणनाथ, सखी जीवन हमारे, श्री महामती कहे साथ जी, भया चर्चा का वखत, अब तुम सुनियो चित्त दे, लाल आगे तखत, लाल आगे बैठे इन तखत। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारी की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, आपने देखा जो ये बोला जाता है, चर्चा प्रारंभ होत है, सुनो साथ चित्त दे, 2 बार चित्त देने की बात कही गई, शुरू में भी और अंत में भी दोनों बार चित्त देने की बात कही गई। सिंधी में कहते हैं पिया जी आप दिल दे दीजिए, कहते पहले तुम तो चित्त दे के सुनो, चित्त दे के इसको अपनी रहनी को चित्त दे के अंदर उतार लो, फिर देखो फिर मांगने वाले बनेंगे कि पिया अपना दिल दे दीजिए। पहले चित्त दे के सुनना पड़ेगा, चित्त दे के अंदर उतारना पड़ेगा, चित्त दे के सुंदर साथ जी डिटर्मिनेशन करके रहनी पे उतरना पड़ेगा, फिर देखिएगा प्रेम की रहनी किस प्रकार आती है और आत्मा को कैसे आनंद मिलते हैं। कहया हमारा बुता नहीं, सुंदर साथ जी को याद है सबसे पहले किसके घर जाते हैं, कौन कौन से 5 थे, हम भूलेंगे नहीं कभी भी अब। हाँ जी कुसुम आंटी, प्रणाम जी। नाम जी, सबसे पहले शेख इस्लाम के घर, फिर शेख रजवी के खान के घर, तीसरा अव्वल खान के घर, चौथा अकील खान के घर और पांचवा शेख निजाम के घर। नहीं, शेख सीडी शेख, फौलाद के घर, हाँ जी सीडी सीधी फौलाद पोला, के घर। अव्वल खान थोड़े एक्स्ट्रा आ गए हैं इसमें बस, ठीक है। बहुत सुंदर बहुत सुंदर कुसुम आंटी, अति सुंदर। किरण खुराना जी, प्रणाम जी दीदी। नाम जी, सबसे पहले जाते हैं शेख इस्लाम के घर, फिर शेख निजाम के घर, फिर रिजवी खान के घर, फिर आकिल खान के घर और फिर सिद्दीक पुलाद के घर। सिद्दीक पुलाद के घर, बिल्कुल सही, अति सुंदर। सुंदर साथ जी ये बताइएगा, ये जो शेख इस्लाम है ये कौन है, शेख इस्लाम कौन है, क्या क्या करते हैं वो शेख इस्लाम। हाँ जी सुनीता भगत दीदी, प्रणाम जी। प्रणाम जी, काजी है ये। बिल्कुल सही, अति सुंदर, वो काजी हैं शेख इस्लाम। अब अगले बताएंगे, सुनीता सिंगल दीदी आप बताइए शेख निजाम कौन है। प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी, शेख निजाम औरंगजेब के धर्म गुरु हैं। औरंगजेब के धर्म गुरु हैं, बिल्कुल परफेक्ट, अति सुंदर। अब अगले कौन है और वो क्या करते हैं, थर्ड वाले कौन है और वो क्या करते हैं जी। अनीता त्यागी दीदी, प्रणाम जी। प्रणाम दीदी। आकिल खान है वो, जो है उसकी कुरान की तालीम देते हैं। हाँ जी बिल्कुल, बहुत अकल वाले, बहुत पढ़े लिखे, तालीम देते हैं कुरान की, अति अति सुंदर। आकिल खान है जिन्होंने रुक्का लिया ही नहीं, ये बीच वाले हैं, 5 में से 3rd नंबर वाले जो बीच वाले हैं ना, उन्होंने रुक्का ही नहीं लिया। उसके बाद कौन है सुंदर साथ जी और वो क्या करते हैं, 4th नंबर वाले कौन है और क्या करते हैं, रमेश भाई जी, प्रणाम जी। वो रजवी खान है जो मुख्य दरबारी है वहाँ के। बहुत सुंदर, अति सुंदर, रजवी खान है और मुख्य दरबारी हैं। दक्षा बेन 5वें कौन है और वो क्या करते हैं,
प्रणाम जी दीदी। सीधी प्रणाम। पोला है, वो कोटवाल है। बहुत सुंदर, अति सुंदर। मुझे आज तक कभी पांचों के नाम याद नहीं हुए थे, पहली बार हुए हैं, और वो भी किरण दीदी के बताने के बाद। 2 शेख, 2 खान और 1 फौलाद। बहुत सुंदर। कहिया हमारा बुता नहीं, ये सिद्दीक फौलाद के घर में गए हैं। बात ना निकसे मुख, भूल चूक वचन कहें तो बड़े पावे दुख। कहते हैं मेरी ताकत से बाहर है, मुझे तो वैसे ही कुरान की नॉलेज भी नहीं है, मुझे तो मारना आता है, जेल में डालना आता है, मुझे तो ये सब करना आता है। भूल चूक से अगर मेरे मुख से कुछ ऐसा निकल गया, क्योंकि औरंगजेब कुरान बहुत पढ़ते हैं, तो बड़े पावे दुख, मुझे बड़ा दुख मिल जाएगा, क्योंकि भयानक दंड से मुझे दुखी कर दिया जाएगा। मैं तो बादशाह से बात नहीं कर सकता। तहां सीटी फेर के गया रजवी खान। अब सिद्दीक पोला अब दोबारा जा रहे हैं, क्योंकि ना अगले दिन प्रातः फिर से जा रहे हैं। गया रजवी खान के घर में अब जा रहे हैं। कौन जा रहे हैं? कांजी भाई। तहां जाए जवाब को पुकारा देओ दीवान। वहां से चलकर कांजी भाई रिजवी खान के यहाँ गए और कहा, दीवान साहब, मेरे मुख्य दरबारी है ना, इसलिए दीवान साहब लिखा है उनको, मेरे लाए हुए नलुए का जवाब तो दे दीजिए। पुकारा देओ दीवान, मेरा जवाब तो दे दीजिए, मेरा वेतन अटका पड़ा है वहां पे। मैं तुम पर ले आईया शादी के बचन। कहते हैं मैं तो नलुए के माध्यम से, शादी मतलब उत्सव, खुशखबरी के मैं तुम्हारे लिए पैगाम लेकर आया, इतना उत्सव मनाने की कि कयामत आने वाली है, इमाम मेहंदी आ चुके, तुम्हें तो खुशी से नाचना चाहिए कि हमारे अल्लाह ताला, हमारे इमाम मेहंदी आ चुके हैं। तुम मुझे जवाब भी नहीं दे रहे। तुम सुन अपने दिल में करो खुशहाली मन। तुम्हारा मन कितना खुश हो जाना चाहिए, बताइए। पुन्नू के बारे में सस्सी को बताया जाता है कि तुम्हारा झूठ ही कहती कोई आके बोल दे तुम्हारा पुन्नू आ गया, मैं अपना सर करोड़ों बार उसके चरणों में वार दूं, कोई उसके आने की खुशखबरी मुझे दे दे। तो सोचिए, मैं तो उसके आने की खुशखबरी तुम्हें दे रहा हूं, तुम लोग मुझे जवाब ही नहीं दे रहे। तुम्हारा मन तो नाचने, मन मयूर नृत्य करना चाहिए, कितनी खुशी होनी चाहिए, कितनी खुशहाली होनी चाहिए। उत्सव, जब तुम्हें तो उत्सव मनाने चाहिए कि उसके आने की खबर मैंने तुमको दे दी। तब जवाब इन दिया, क्या शादी करें हम, क्या कहता मैं खुशियां मनाऊं, आज ही क्यामत ले आया, तुम तो आज ही क्यामत लेकर आ गए, चाहिए मारिया तुम। ये देखिए सुंदर साथ जी कहते, क्यामत मतलब मौत। उनके लिए क्यामत का मतलब तहस नहस, महाप्रलय और मौत हो जाएगी, तुम्हें तो मार डालना चाहिए जैसी खबर तुम लाए हो। सोचिए, ये सुनना पढ़ना बीतक साहब में अभी बड़ा आसान है, जब कहा होगा, ये वाक्य उनके मुख से निकले होंगे। किसने कहा है? ये रिजवी खान ने कहा है। रजवी खान के मुंह से ये बात निकली होगी। कांजी भाई नहीं घबराते हैं, कोई कहे तो सही हमें कि तुम्हें मार डालना चाहिए, कैसे प्राण सूख जाते हैं, पीला पड़ जाता है मुख। सुंदर सा जी, पढ़ने तो बड़े आसान है ये, जब ये बीती हैं, और जब ये आज भी जिन पे बीतती हैं उनसे पूछ के देखिए सुंदर सा जी, पर इनके अंदर कोई घबराहट नहीं है। हमारे सुंदर साज भी जी भी हैं, कांजी जैसे कांति हैं, उनके मुख पे भी कोई घबराहट नहीं थी। सुंदर साज जी बहुत बहुत सुंदर ये बीतक साहब आज भी घटित हो रही हैं, और कैसे वो बल राज्य अंदर दे देते हैं। वाह कांजी भाई, क्या क्या आप सुनकर आए, क्योंकि वो तो अपना जीवन पहले न्योछावर कर चुके हैं। जब फांसी के लिए स्वयं को उन्होंने प्रस्तुत किया था, उन्होंने अपना जीवन तभी श्री जी के नाम कर दिया था कि मेरे जैसे तो हजारों कांजी भाई आप खड़े कर सकते हो, पर आपके जैसे हम कहाँ से लेकर आएंगे। मन से छोड़ दिया अपने जीवन को, वही कहते हैं सुंदर साथ जी। कहा जाता है ना, ये बात मैंने पहले भी कही थी, जीवन रहा, इच्छाएं खत्म नहीं हुई, उसको कहते हैं मृत्यु हुई। उसके बाद मृत्यु हुई, पर जीवन रहते रहते सारी इच्छाएं खत्म, इस जीवन को छोड़ दिया, हमारी महाप्रलय हो गई, उसको कहते हैं मोक्ष या मुक्ति। सुंदर साथ जी, तो इन्होंने अपना जीवन न्योछावर कर दिया है प्राणनाथ प्राण पिया के चरणों में। उनको कोई डर नहीं लगता, ये सुन के भी चाहिए मारिया तुम। सोचिए सुंदर साथ जी, जो फांसी के तख्ते से वापस आ गए हो,
वो कैसा मंजर होगा जब उनकी दाढ़ी बढ़ चुकी थी, मुख से आज तक कुरान नहीं पढ़ा हुआ, श्री जी ने अब आके पढ़ा है। तो उस टाइम तो दीप बंदर से भी पहले कहाँ से कुरान पढ़ा इन्होंने, पर राज जी की अंदर से प्रेरणा से कैसी आयतें बोल रहे हैं कि वो बोल रहे हैं इनको जाने दो भाई, इनको ना फांसी लगाना, नहीं तो हम पे कहर टूट पड़ेगा, अल्लाह का कहर टूटेगा, इनको छोड़ दिया जाए। कैसे वो डिसीजन लिया गया होगा, कोई आसान काम नहीं, ये कोई मन गढ़ंत सीरियल नहीं है सुंदर साथ जी, ये सच में हुआ है इन कांजी बाई के साथ। कैसे वहां से बाहर निकले हैं, फिर श्री जी के चरणों में पहुंच गए हैं। ये नहीं कि अब दोबारा नहीं जाऊंगा इनके पास। स्वयं सेवक किसके लिए? फांसी का स्वयं सेवक, फांसी के लिए प्रस्तुत कर देना। हम छोटी सी सेवा के लिए हमें दिन में से कहीं 10 मिनट ना निकालने पड़ जाए, कहाँ से आएंगे? दुनिया भर के लिए समय है हमारे पास, सेवा के लिए 10 मिनट भी कहाँ से निकालेंगे, टाइम ही नहीं है हमारे पास। धन्य है ये सुंदर साथ, स्वयं सेवक बने और वो भी फांसी के लिए प्रस्तुत किया स्वयं को। ये 5 रुक के भी कहीं फांसी से कम नहीं है, ये भी फांसी से वापिस ही आ रहे हैं। हर बार इनको वहां ले जाया जाता है जहां प्राण भी जा सकते हैं, हर बार बच के वापिस आते हैं अपने धैर्य से। सुंदर साथ जी और पिया ने सुरक्षा कर रखी है उनकी, जो जो स्वयं को प्रस्तुत करेगा, देखिएगा ये खेल उसका कितना सुंदर। बाहरी तो मैं नहीं जानती, पर अंदर जो खेल हमने पिया के साथ करना है ना, जागनी रास की रामतें उसकी जरूर शुरू हो जाएंगी। हर सुंदर साथ, इफ श्रीनिवास अंकल जी कैन डू, एवरीवन कैन डू। श्रीनिवास अंकल जी ने कल शेयरिंग सीख ली सुंदर साथ जी, तो कौन नहीं सीख सकता। आइए सब सेवा करें, 4 क्लिक्स ही तो करने हैं। हमने मोबाइल चलाने सीखे कि नहीं सीखे? नहीं आते थे हमें, हम ब्लैक एंड व्हाइट टीवी देखते थे, हमारे पास वो घुमाने वाले फोन होते थे। आज स्मार्टफोन हर पेरेंट के पास, हर दादा दादी के पास होता है। कौन नोकिया का या वो घुमाने वाला फोन चलाता है आज? दुनिया के लिए सब सीख लिया, पिया की सेवा के लिए सीखना है कि नहीं? हम सब आगे बढ़ेंगे सुंदर साथ जी। हर सुंदर साथ सीखेगा, हर सुंदर साथ शेयरिंग करेगा, पिया जी की बातें पूरे ब्रह्मांड में फैलाने में कम से कम आपके रिश्तेदारों तक तो जाएंगी। जिन व्हाट्सएप ग्रुप्स में, जिन फेसबुक में, जिन इंस्टाग्राम में, जिन सोशल मीडिया में आप जुड़े हुए हैं, कम से कम वहां तक तो जाएंगी। आपके छोटे से संसार, आपके छोटे से ब्रह्मांड तक तो जाएंगी। कांजी भाई से सीखिए सुंदर साथ जी, पूरा जीवन होम कैसे किया जाता है। आइए 10 मिनट होम करने से तो शुरू करें कम से कम। सेवा भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है। स्वामी जी ने कहा परफेक्ट बैलेंस ऑफ वाणी मंथन, सेवा और चितवनी का चाहिए। अगर आप कहें कि चितवनी कर लें, सेवा की कोई इंपॉर्टेंस ली, नहीं चलेगा। सेवा ही सेवा करें, कहें वाणी मंथन और चितवन की कोई इंपॉर्टेंस नहीं, नहीं चलेगा। परफेक्ट बैलेंस, परफेक्ट फॉर्मूला चाहिए हमें सुंदर साथ जी, जो हमारे सतगुरु हमें देते जा रहे हैं। कहते हैं तुम आज ही क़यामत के आने की बातें कर रहे हो, तुम्हें तो मार डालना चाहिए। कांजी भाई के चेहरे पे ऐसा कोई हाव भाव ये सुन के आता ही नहीं है कि दूर खड़े जो उनके साथ सुंदर साथ भेजे हैं, थोड़ी सी दूरी पे ही हैं उनसे, कि उनको पता लगे कि इन पे कोई खतरा मंडरा रहा है। उनके चेहरे पे ऐसा कोई हाव भाव नहीं आता सुंदर साथ जी। अजू हमारे दिल में रहे दुनिया की उम्मीद। कहते हैं अभी तो मेरे दिल में दुनिया की उम्मीद है, जोरू लड़के घर की। अभी उसकी नई नई शादी नहीं हुई है, क्या शादी करें हम? ये शादी का मतलब शादी नहीं है कि मेरी तो नई नई शादी हुई है, तुम क्यामत का वो लेके आ गए हो। ये कहाँ से पता लगा कि उनकी नई शादी नहीं हुई? कहते हैं लड़का भी है, जोरू लड़के घर की। कहते हैं अभी तो मेरे दिल में दुनिया को देखने की बड़ी उम्मीद है, मेरी तो अभी अभी ये दुनिया शुरू ही हुई है, मेरी जोरू भी है, लड़का भी है, घर भी है, छूट जात सब कैद, मेरे दिल में दुनिया के सुखों की ख्वाहिशें बाकी हैं। ये रजवी खान कह रहे हैं, अपना नाम लिख दीजिएगा इस पे सभी सुंदर साथ जी। दुनिया के सुखों की हमें सुनाया जा रहा है, यहाँ रजवी खान कोई नहीं बैठा हुआ सुनने के लिए। जब हुआ सो हो गया। सुनाने के लिए किसको लिखी गई है ये बीतक साहब? प्रेजेंट के लिए, आज हमारे लिए लिखी, मेरे लिए लिखी गई है ये बीतक साहब।
माय पर्सनल एसेट, ये हमारा धन है सुंदर साथ जी। मेरे जीवन में घटित हो रहा है, हर सुंदर साथ के जीवन में बीतक साहब में से कोई ना कोई घटना आज भी घटित हो रही है। सुखों की ख्वाहिशें किसकी छूटी हैं? तो हम क्या रजवी खान से कम है? हमारी वाणी पुकार पुकार के कह रही है कायम होने का समय आ गया। 400 साल पहले की बात है ये तो। हमने भी कहाँ छोड़े दुनिया के सुखों की ख्वाहिशें। उंगली हमेशा रजवी खान की तरफ ही क्यों सुंदर साथ जी, अपनी तरफ क्यों नहीं? जिन जिन के नहीं छूटे हैं, हम सब की ओर उंगली है। हम भी उनसे कम नहीं है सुंदर साथ जी। हमें भी कायमी की खबर दी जाती है हमारे सतगुरु के द्वारा। वी सिंपली इग्नोर, हम इग्नोर कर देते हैं उसको। ये बात छोड़ के बाकी सब सही है, सुख हमें पूरे चाहिए, बाकी सब ठीक है। पिया जी कोई स्टपनी नहीं है सुंदर साथ जी कि जब जरूरत पड़ेगी तो टायर बदल लेंगे। प्रायोरिटी नंबर 1 है, वो ड्राइविंग सीट पे बैठे हैं। वो कोई ऐसा पहिया नहीं है जिसकी जब जरूरत पड़े तो लगा लेंगे, नॉट एट ऑल। यही गलतियां हमसे हुई हैं सुंदर साथ जी। जब चाहिए पाठ किया, सुख आया, फिर भूले। या तो ऐसा किया कि सुख बने रहे, या फिर दुख आए ना, आए हैं तो चले जाएं। बस इसके लिए हमने पिया जी के मेहर सागर भी पढ़े, वालो विरह रस भी पढ़े, तारतम भी पढ़े, वाणी भी पढ़ी, पढ़ी पढ़ी टीका के भी पारायण ही कर दिए हमने तो सुंदर साथ जी। फटाफट टीका भी पढ़ गए। हाँ जी, हमने वाणी इतनी बार पढ़ ली है, कोई फायदा नहीं हुआ, ज्यादा फायदा नहीं हुआ। कोई खाली ना गया। इन खिलवतें मिलेगा तो सही, पर जो लेने आए हैं ना वो नहीं मिल सकता आज तक, इसीलिए नहीं मिल पा रहा। तो दुनिया के सुखों की ख्वाहिशें, मतलब रजवी खान सबके अंदर छुप के बैठा हुआ है, उसको निकाल बाहर फेंकना है। कौन निकालेगा? हम निकाल सकते हैं। ब्रह्मवाणी का अमृत निकालेंगे ये वचन सुंदर साथ जी। बीतक साहब जो रहनी सिखाती है, वो ऐसे धो मांज के साफ कर देंगी इस रहनी को, क्रिस्टल क्लियर कर देंगी कि हमें पता भी नहीं चलेगा। जैसे जैसे ये सुकन अंदर जाते चले जाएंगे, बिल्कुल शीशे की तरह चमकनी शुरू हो जाएगी। ऐसा दर्पण बन जाएगा कि मेरे पिया आएंगे तो सबसे पहले दिख जाएंगे सुंदर साथ जी। कहते हैं अभी तो बीवी बच्चे घर की मीठी कैद है, तो कैद, पर मीठी कैद से छुटकारा मिल जाएगा। कोई बचेगा नहीं, कोई बचेगा नहीं कहते हैं। ओहो, हम भी इन मीठी कैदों में कैद हैं सुंदर साथ जी। एक बार क्विकली देखती हूँ कौन से सुंदर साथ जी बता रहे हैं। ये फास्टेस्ट फिंगर्स वाला राउंड होता है ना, वेरी क्विक। ये जो कैद की बात कर रहे हैं, क्या वो कोतवाल हैं? जिन्होंने कैद की बात की है, किन की बात चल रही है ये? क्या वो कोतवाल हैं? सुनीता सिंगल दीदी, प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी, ये रिजवी खान है जो कि मुख्य दरबारी है हमारे। बिल्कुल सही, अति सुंदर। ये मुख्य दरबारी हैं, ये कैद होने के लिए भेजते हैं, ये कोतवाल नहीं है। ये ऑर्डर करते हैं इनको डाल दिया जाए इसमें, इनके साथ ये किया जाए, इन्होंने टैक्स नहीं दिया, इनके साथ ये किया जाए। तो कहते हैं मीठी कैद से बीवी बच्चों की घर की छुटकारा मिल जाएगा, कोई बचेगा नहीं। छूट जात सब कैद, कोई नहीं बचेगा क्यामत के समय। ये कैसी तुम उत्सव की खबर कह रहे हो? ये तो इतनी बुरी खबर, इससे बुरी खबर तो मैंने आज तक कभी सुनी ही नहीं है। अब स्वामी जी भावार्थ में बड़ा सुंदर लिख रहे हैं, कियामत शब्द कियाम यानी ठहरना, कियाम यानी ठहरना, कायम हो जाना से बना है, जिसका अर्थ है अखंड मुक्ति देने वाले ज्ञान का अवतरण, ठहरने वाले। फिर उसके बाद कहीं कुछ और ढूंढना नहीं है। किंतु सामान्य मुसलमान यही समझते हैं कि कियामत का अर्थ है प्रलय यानी महाप्रलय, फना हो जाना। जबकि पाक कुरान व हदीस नबी में कियामत छोटी व बड़ी कही गई है। रिजवी खान भी इसी मानसिकता से ग्रस्त था, इसीलिए वो सोच रहा था जब संसार रहेगा ही नहीं, तो एक कियामत स्वयं की इच्छाएं पूरी खत्म होके सुंदर साथ जी अंदर से कायमी हो जाना।
और एक है महाप्रलय वाली क़यामत। उन नॉर्मल शब्दों में यही समझा जाता है, क़यामत मतलब महाप्रलय, संसार खत्म, और हमारी तो इच्छाएं अभी पूरी नहीं हुई हैं। इसलिए वो ये सोच रहा था जब संसार रहेगा ही नहीं तो बीवी बच्चों और घर का सारा सुख मुझसे छूट जाएगा। हम भी इसी मानसिकता में तो नहीं है ना सुंदर सार जी। ये सुख आते जाते रहेंगे, ये रिश्ते नाते फिर इस जन्म में बने हैं। सुंदर सार जी पिछली बार कोई और थे, उसके पिछली बार कोई और थे। इनमें से कोई भी अखंड साथ निभाने वाला नहीं है। अलौकिक परिवार जरूर साथ निभाएगा। इसलिए पिया जी को, अखंड पति को पहचानना कितना जरूरी है। जीवन सफल हो जाएगा। अंदर की कायमी हो गई ना, अंदर से महाप्रलय पहचान हो गई, समर्पण हो गया, पिया जी के दर्शनों की चाह, विरह शुरू हो गया, अश्रु आते हैं अब और तेरी ही याद में आते हैं। ये दुनिया के दुखों में अश्रु नहीं आते अब। प्रोसेस में, उस प्रोसेस में प्रवेश कर चुके हैं, चाहे इनिशियल स्टेज हो, चाहे फाइनल स्टेज हो या मिडिल में हो, पर उस प्रोसेस में जो जो ब्रह्मवाणी रोज श्रवण करेंगे उनके अंदर कुछ ना कुछ तो छू ही जाएगा। वो उस प्रोसेस में प्रवेश जरूर पा जाएंगे। और ये जो प्रोसेस है ना सुंदर सार जी, ये इसी काल माया में मिलता है। बहुत सुंदर है ये, क्योंकि परम धाम में विरह नहीं होता, परम धाम में ये सब नहीं होता, ये प्रोसेस वहां नहीं मिलता। कल मैं कुछ पढ़ रही थी और उसमें इतना सुंदर स्वामी जी ने लिखा हुआ था, आत्मा का सुख और परात्म का सुख। वाह स्वामी जी, राज जी, कहाँ कहाँ से इस धाम हृदय से क्या क्या टपकता है ये रस, पूरे जीवन को रसमयी आनंदमयी करके चला जाता है। उसकी भी बात करेंगे। हम कछु कहत हैं लिख देओ दो कल में। मैं तो एक चौपाई स्वामी जी की पढ़ूं, मैं उससे आगे ही नहीं निकल पाती सुंदर साथ जी। पता नहीं पूरी वाणी इस जन्म में हो भी पाएगी या नहीं, पर छोड़ दिया है। एक अंग में डुबोते हो, एक में ही अटकाते हो पिया, एक में ही अटकाए रखो जैसे आपकी इच्छा। हम कछु कहत हैं लिख देओ दो कल में। कहते मेरा तो आपसे इतना ही कहना है कि आप तो दो बातें लिख के दे दो, इतना बड़ा जवाब थोड़ी मैं मांग रहा हूँ। कानजी भाई कहते हैं दो कल में दो बातें लिख के दे दो तो हम जाएं फकीर पे, रुजू होवे तिन से, मैं भी अपना फ्री हो जाऊं, रुजू हो जाऊं, मैं भी अपना मेहनताना लूं, वेतन दूं। इतना बड़ा लंबा चौड़ा लिखने को थोड़ी मैंने बोला है। जितना बड़ा रुक्का मैं लाया हूं उतना बड़ा आंसर थोड़ी मांग रहा हूं मैं आपसे। दो शब्द लिखो और दे दीजिए मुझे। पहले क्या बोला था कि आप बादशाह को क्यों नहीं बता देते? किसको बोला था कि आप बादशाह को क्यों नहीं बता देते? जाके अलग अलग स्ट्रेटजी देखिए, जैसे जो बात कर रहा है ना कोई, उसको वैसे ही उत्तर दिया जा रहा है। किसको बोला था? एकता दीदी, प्रणाम जी। राम जी, कोतवाल को कहा था कि आप रात वहां पहुंचा दो और बादशाह बिल्कुल तक बात। सही, बिल्कुल सही, अति सुंदर। कोतवाल को जाके कहते हैं। अच्छा, कोतवाल ने ऐसा क्या कहा था कि इन्होंने कहा कि बादशाह को बता दीजिए? कोतवाल ने ऐसा क्या कहा था जो ऐसा उत्तर देना पड़ा कानजी भाई को? अनीता दीदी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। वो बोलते हैं कि मेरा काम नहीं है, ये तो काजी मुल्लाओं का काम है, मेरा तो कुछ और काम है। प्रणाम जी। बिल्कुल सही, अति सुंदर। वो कहते हैं मैं तो कुरान पढ़ा भी नहीं, मुझे कोई ज्ञान भी नहीं और मेरा ये सब काम नहीं है, मेरी तो मार कुटाई मुझे तो करनी होती है, मैं कहाँ से जवाब दूं? तो ये क्या कहते हैं, तुम्हें नहीं आता तो बादशाह को बता दो ना, उनको तो कुरान का बड़ा ज्ञान है। क्योंकि मेन मकसद तो वही है ना, वहां पे पहुंचने का लक्ष्य तो औरंगजेब को सूचना पहुंचाने का ही है। और यहाँ पे किसके पास आए हैं? मुख्य दरबारी रजवी खान के पास आए हैं। कहते हैं दो बातें लिख कर दे दो। इन्होंने ऐसा क्या कहा था कि इन्होंने बोला दो बातें लिख कर दे दो? क्या बोला था ऐसा रजवी खान ने? याद है? अभी अभी तो की हैं ये बातें। क्या बोला रजवी खान ने ऐसा? जी सुनीता दीदी, प्रणाम जी। सुनीता भगत दीदी। हाँ जी, वो बोल रहे थे कि क्यामत का संदेश लेकर आए हो। और क्यामत का संदेश कानजी भाई के लिए तो एक उत्सव है, लेकिन वो
क़यामत का मतलब समझ रहे हैं कि फना हो जाना, ये संसारी बिल्कुल लय हो जाएगा। तो वो कह रहे हैं अभी तो हमें बीवी बच्चों का सब मोह है और तुम क़यामत का संदेश लेके आ गए हो। तो उसके बाद उन्होंने फिर बोला था। अरे वाह, बहुत सुंदर, अति सुंदर। कहते अभी तो ये दुनिया की नहीं खत्म हुई मेरी ख्वाहिशें और तुम ये संदेश लेके आ गए हो। तो क्या कहते हैं आगे से, 2 शब्द ही लिख के दे दो। चलो, मैं कौन सा बोल रहा हूँ कि बड़ा लंबा चौड़ा लिख के दो, मुझे मेरा मेहनताना कैसे उनको अपने उसमें ले लिया है कि मैं तो वेतन के लिए ही काम कर रहा हूँ, मेरा और कुछ लेना देना नहीं है इससे। ये बात पांचन की नहीं अकेले मेरा काम। रिजवी खान ने क्या उत्तर दिया, ये काम अकेले मैं नहीं कर सकता, ये अकेले मेरे का काम है ही नहीं, ये बड़ा मुकद्दमा, ये बहुत बड़ी बात तुम लेके आए हो जो आज तक हमने सुनी नहीं है कि क्यामत आ गई, इमाम मेहंदी जाहिर हो गए और अर्शे अजीम की तुमने इसमें बातें लिख दी। हमने तो ऐसी बातें कभी आज तक सुनी भी नहीं है कि ऐसा हो गया है। हम तो सोच रहे हैं कि क्यामत के 7 निशान भी तुम लिख कर आ गए, हम तो सोच रहे हैं कभी होंगे। ये कोई छोटी बात थोड़ी है, पूरी खलक को पहले बोला था इकट्ठा करना पड़ेगा, ये भी यही बोले, ये बड़ा मुकद्दमा काम दीन इस्लाम। यदि हम पांचों एकत्रित हों तभी इसका उत्तर दिया जा सकता है। क्यामत और आखरुल इमाम मोहम्मद मेहंदी का दावा करना तो इस्लाम धर्म का बहुत बड़ा काम है। ये पांचों मिलके भी कहाँ कर पाएंगे सुंदर साजी। इन भांत आजिज होय के आया पास श्री राज, जवाब कोई ना दे वही बहुत फिरा इनकाज। इस तरह से कांजी भाई बड़े परेशान होकर श्री जी के पास खाली हाथ लौट आए और उन्होंने सारी बात बताई कि हे धामधनी, मैं नलुओं का उत्तर लेने के लिए पांचों के पास बार बार गया, किंतु कोई भी उत्तर देने के लिए तैयार नहीं है। ना तो उत्तर देते हैं, ना बादशाह तक बात पहुंचाते हैं, ना आपस में बात कर रहे हैं, या कर भी रहे हैं तो बता नहीं रहे हैं। तो करें तो क्या करें राजी, कैसे इसका सॉल्यूशन निकाला जाए। श्री महामती कहे, अगर ये सुन लेते सुंदर साजी, मोमिनों को मार पड़ने का प्रसंग लिखा हुआ है कुरान में, अगर यहीं पे बात सुन ली जाती तो बादशाह तक पहुंच जाती ये बात, तो फिर जो जो प्रसंग घटित होने लिखे हुए हैं, लोमोफूज पे लिखे हुए हैं, वो कैसे घटित होते। इसलिए हर घटना, अब कांजी भाई कितनी मेहनत कर रहे हैं, अपनी जान हथेली पे रख के जा रहे हैं, पर उनकी बात नहीं सुनी जा रही। क्यों? क्योंकि कोई पर्पस है पीछे, कोई कारज कारण है सुंदर साथ जी। हम भी जाते हैं, हमारी बात कोई नहीं सुनता, डोंट वरी, क्योंकि कोई ना कोई कारज कारण पीछे छुपा हुआ है कि वो इस बार नहीं, वो इस बार आएंगे, या ये बात सुनकर नहीं, ये बात सुनकर आएंगे, 4 से सुनकर आएंगे। क्या पता सुंदर साथ जी क्या कारज कारण धनी जी के मूल स्वरूप के हृदय की इच्छा के अकॉर्डिंगली सारा कुछ घटित हो चुका है, अभी दिखाई दे रहा है कि घटित हो रहा है। इसलिए किसी बात से कभी परेशान नहीं होना, घबराना नहीं, क्योंकि बीतक साहब हमें सब कुछ सिखा रही हैं। श्री मुखवाणी ब्रह्मवाणी हम हमें सब कुछ बता रही हैं। हर बात, हर घटना के पीछे कारज कारण, महाकारण, मेरे पिया के हृदय की इच्छा महाकारण, हर एक खेल बनने के पीछे भी महाकारण छुपा हुआ है। हर एक घटना के पीछे महाकारण हमारे धनी हैं। इसलिए कभी कुछ भी घटित होता है, आप सुना रहे हैं, कोई नहीं सुन रहा, कोई ना कोई कारज कारण है जो आगे समझ में आएगा। इसलिए कभी भी धैर्य नहीं खोना सुंदर साथ जी। महमत कहे सुनो मोमिनो, ए नलुओं की बीतक, अब कहूं आगे परयान की, कहो सो हकीकत। श्री महामती जी कहते हैं, साथ जी अभी आपने नलुओं का प्रसंग सुना, अब औरंगजेब को परयान संदेश देने के लिए जाने का प्रसंग है। हकीकत, पूरी वास्तविकता मैं आपसे कहने जा रहा हूं। ये सारे प्रसंग आज भी कहाँ घटित हो रहे हैं? जिसके साथ, जिस सतगुरु के साथ
आप सबके सतगुरु हैं, सबके अलग अलग कोई ना कोई सतगुरु हैं। नलुओं जैसे प्रसंग जिनके साथ सबसे ज्यादा घटित हो रहे हैं, अपने आसपास नजर दौड़ाइए सुंदर साथ जी। खाली छोड़ी गई है वो स्थान, रिक्त छोड़ दिया गया है। भरिए उस रिक्त स्थान को। दिल क्या गवाही देता है आपकी, आज किसके साथ ये प्रसंग सबसे ज्यादा घटित हो रहे हैं, किसको दर्द है सुंदर साथ को जगाने का, किसको अपनी सुख सुविधा का कोई ध्यान नहीं है, उसको एसी मिला, हीटर मिला, धूप है, छांव है, गर्मी है, एरोप्लेन में तो बैठना ही नहीं है, एसी की टिकट नहीं लेते सुंदर साथ जी। मेरे सुंदर साथ का धन है ये, बड़ी मुश्किल से उनको वो किया जाता है। मैंने 2 घटनाएं स्वयं देखी हैं सामने होते हुए। सोचिए, नजर दौड़ाइए कौन सच्चा सतगुरु है सुंदर साथ जी। इसलिए सही के पीछे आके खड़े हो जाइए। आपका दिल जिसकी गवाही देता हो उसके पीछे खड़े हो जाइए सुंदर साथ जी। जिसने माया के सुख दिए हो, अब उन सब चीजों को छोड़िए, आगे निकलिए। जो उसके सुख दे रहा है उनके पीछे चलिए सुंदर साथ जी। प्रकरण 40 चौपाई 2031। पिया जी की बड़ी मेहर, 1.5 साल निकला 2000 चौपाई, सब धनी की मेहर से। रामचंद्र वकील के फिरे कोई दिन, यही सजाया गया था आज थंबनेल में। चर्चा सुनाई बहुतक, ना देखा अंकुर मोमिन। रामचंद्र वकील के यहाँ सुंदर साथ जी कई दिन तक गए, उसे चर्चा तो बहुत बहुत तक सुनाई, लेकिन परम धाम का कोई अंकुर दिखाई नहीं दिया उनमें। रामचंद्र वकील, रामचंद्र, एक और भी आए थे कोई रामचंद्र, याद है सुंदर साथ जी? ये नाम हमने सुना है, वकील नहीं था उनके साथ, रामचंद्र और भी थे, या वकील भी थे, कोई और वकील भी आए थे। एक रामचंद्र नॉर्मल आए थे, वो कौन से थे? प्रफुल्ला जी, प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी। रामचंद्र पंसारी थे, तो जी दिल्ली में थे, केशव भट्ट मिले थे उनको। बिल्कुल सही, अति अति सुंदर। रामचंद्र पंसारी जी ने केशव भट्ट जी को बोला था, ये एक साधु निकले तो हैं यहाँ से। बहुत सारी जमात भी थी उनके साथ, बहुत बड़ा समूह भी था, हजारों लोग थे उनके साथ। दिल्ली में उन्होंने खबर दी थी केशव भट्ट जी को, अति सुंदर। एक वकील भी आए थे पहले, वो कौन थे? रामचंद्र नहीं था उनका नाम कोई और था। एक वकील भी आए थे, कहाँ मिले थे वो? जी वेरी गुड, अति सुंदर, बहुत सुंदर, याद आता जा रहा है सुंदर साथ जी को, हैंड रेज होते जा रहे हैं। स्नेह दीदी प्रणाम जी। प्रणाम जी। आशा जीत, गला खराब हो, कोई गला बात बंद नहीं, हो। पर आशा जीत उत्तर बिल्कुल सही है दीदी, बिल्कुल सही, अति सुंदर। आशाजीत वकील भी मिले थे, बिल्कुल सही उत्तर। अब एक सुंदर साथ जी बताएंगे कि आशाजीत वकील जो थे वो कहाँ मिले थे? आशाजीत वकील जो थे वो कहाँ मिले थे? जी एकता जी प्रणाम जी। दीदी वो तो दिल्ली में ही मिले थे ना, उनको लेके आए थे ना उन कौन लेके आए कानूनी थे? बिल्कुल सही आपने बता दिया, दिल्ली में ही मिले थे। अनीता त्यागी दीदी, कौन लेकर आए थे उनको? दीदी दिल्ली में ही मिले थे, लेकिन मुझे ये याद नहीं आ रहा कौन लेके आए थे। लेकिन पहले जब हिंदी में कराने थे ना, वो जो पत्र औरंगजेब को भेजना था, वो पत्र हिंदी में कराना था, तो तब मिले थे वो। तो जब उन्होंने कहा था कि ये तो आप क्या कर रहे हो, कि उनकी गरिमा कम कर रहे हो, हिंदुओं की गरिमा कम कर रहे हो, आपने कुरान की ऐसी बातें लिखी हैं, उनका सिर ऊंचा कर रहे हो मुसलमानों का, और हिंदुओं की गरिमा कम कर रहे हो। प्रणाम बिल्कुल दीदी। सही, अति अति सुंदर। हाँ जी स्नेह दीदी प्रणाम जी। दया राम जी मिले थे ना? हाँ जी, वो गंगाराम, वो दुकान थी ना उनकी, दुकान नहीं, पे दया मिले राम जी थे। लेके आते हैं ना इनको। हाँ जी बिल्कुल सही, अति सुंदर। और मेन जो थे ना, सबके पीछे थे, वो थे गोवर्धन भाई थे, जो इन सबको लेकर आए थे। वो कहीं गए हुए थे, एक राजा को
राजा को जगाने के लिए गए थे, वहां तो काम बना नहीं था, तो दिल्ली में आकर दुकान पे ठहर गए थे, तो दुकान पे फिर ये मिले थे उनको, आसाजीत वकील भी मिले थे। बहुत ही सुंदर। अब ये एक और आए हैं रामचंद्र वकील। एक रामचंद्र पंसारी थे, ये रामचंद्र वकील हैं। इन पे कोई असर नहीं हुआ, कोई अंकुर भी दिखाई नहीं दिया। उद्धव दास गोड़िया, बड़ा भाई गंगा राम जी का बड़ा भाई है। 2 दिन सेवा करी उत पाया विश्राम। 2 दिन सेवा की श्री जी की। देखिए सुंदर सा जी, घर के हम बहुत घबराते हैं ना, हमारे घर के आते ही नहीं है, सुनते नहीं है। ये देखिए गंगा राम जी, उनके बड़े भाई उद्धव दास जी 2 दिन तक श्री जी की सेवा करी, नहीं असर हुआ, पुनः माया के सुखों में लिप्त हो गए। तो जिसके ताले में ने लिखा है, जिनका अंकुर है, जिनके लिखा हुआ है, वही तो आएंगे। घबराने की जरूरत नहीं है, प्रयास करते रहिए। जब जिसका पल आएगा आ जाएगा, जिसका अंकुर होगा पिया उसको छोड़ेंगे नहीं। इसलिए बिल्कुल नहीं घबराना अपने घर वालों के लिए, अपने आसपास के छोटे से ब्रह्मांड के लिए। जिसका जेता अंकुर उतना वो आ जाएगा। सुंदर साथ जी, सुंदरी एक सन्यासिन मिली रेती में आए। जब श्री जी यमुना के किनारे रेती में बैठे हुए थे, तब सुंदरी नाम की एक सन्यासिनी उनके पास आई। लीजिए, सन्यासिनी भी आई, वो भी नहीं ठहरी। ये देखिए, दीदार कर पीछे फिरी, उनका दर्शन करके वापस लौट गई, और नजरों ना आया ताए, वास्तविक स्वरूप की वो भी पहचान नहीं कर सकी। घर बाहर छोड़ चुकी हैं, सन्यासिनी है, फिर भी उनकी पहचान नहीं कर सकी। इसीलिए स्वामी जी क्या कहते हैं, गृहस्थी में सन्यासी हो जाओ, गृहस्थी में सन्यासिन बन जाइए। सुंदर साथ जी, कुछ छोड़ने की जरूरत नहीं है घर बाहर, क्योंकि छोड़ना अंदर से है, बाहर से नहीं छोड़ना है। जब अंदर से छूट जाता है ना, तो इसकी ओर नजर भर देखने का भी दिल नहीं करता, इस माया की ओर। सब घटित होता रहता है, हाथ चलते रहते हैं, दिल या सेवा में या चितवन में या फिर वाणी मंथन में दिल डूबा रहता है। चित्त दे दिया जाता है, इसको दिल दे दिया जाता है, तो बाहर होता रहे जो घटित होता है। बाहर से छोड़ते हैं ना, तो बार बार उसको पकड़ लेते हैं हम। अंदर से एक बार छूट जाए ना, फिर नहीं ये वापस आता। सुंदर सा जी, फिर इससे दिल उठ जाता है, फिर रतन जड़ित जो मंदिर, उठ उठ खाने धाए वाली स्थिति होने लगती है। तो ये सन्यासिन होते हुए भी वो पहचान नहीं पाई। सुंदर सा जी, मास दोए नलुओं में नहीं, 2 मास तक, पहले आया था 15 दिन तक घूमते रहे, अब कहते मास दोए नलुओं मिने किया गुजरान इत। सुंदर साथ जी 2 महीने तक औरंगजेब के 5 अधिकारियों से नलुओं के उत्तर की प्रतीक्षा करते रहे। ये 2 महीने बड़े इंपॉर्टेंट हैं। पहले भी 2 महीने धैर्य था, कोई पहले भी बीतक साहब में आया था कहीं 2 महीने कुछ होता रहा, ऐसा क्या था वो? प्रफुल्ला दीदी, जय श्री बेन, आप बताइए। चलिए, प्रणाम जी। जब हर्षी भट्ट को जगाने थे, तब 2 महीने तक श्री जी एक शब्द भी नहीं बोले थे, धीरे धीरे उसने बात सुनी तब। जी बहुत सुंदर। हरजी व्यास को जब जगाने गए थे तब भी यही थे। प्रीति सैनी जी, आप क्या बताना चाह रही हैं? प्रणाम जी। बिल्कुल ये वाला प्रसंग याद आया था। जी बिल्कुल सही, अति अति सुंदर। सुंदर साथ जी, तब भी 2 महीने तक श्री जी ने सिखाया है। ये पहले खुद चलना पड़ता है, फिर सुंदर साथ जी फॉलो करते हैं उसी रहनी उसी आचरण को। यदि श्री जी ने ये धैर्य करके ना दिखाया होता तो सुंदर साथ जी नहीं सीख पाते। और इन सुंदर साथ ने तो देखा नहीं उनको करते हुए, पर सुना है, क्योंकि श्री जी हमेशा आगे बढ़ के, सुंदर साथ जी हमने सुना था, श्री जी हमेशा पिछली बीतक जहां भी पहुंचते हैं वो पूरी की पूरी बीतक सुनाते हैं। अति सुंदर प्रसंग। हाँ जी, वंदना दीदी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। एक मिनट जी मेरी अपनी पर्सनल बात यहाँ पे कर रही हूँ कि जब मैं प्रवाही थी और जब मैंने को मीनू उन्हीं हमारी गली में आए, मैंने वाणी सुनी
इम्प्रेस तो मैं बहुत हो गई वाणी से, लेकिन मैंने ऑलरेडी कहीं से मंत्र ले रखा था, अभी वो हिंदुत्व अंदर था, जा नहीं रहा था। तो एक हमारे श्याम जी हैं अमृतसर में, इसी तरह ये आप कह रहे हैं ना 2 महीने, वो रोज मेरे घर आ जाना, उन्होंने रोज डिस्कशन करनी। तो मैंने उनके सामने तो नहीं बोलना, अंदर ही अंदर से मतलब राज्य को कहते रहना कि तुम पूर्ण ब्रह्म परमात्मा हो, मैं तुम्हें ही ढूंढ रही हूँ, तुम मुझे अगर मिल भी गए हो तो तुम मुझे पहले पर्सनली आके बात करो, मैं किसी के कहने पे नहीं आऊंगी। तो मतलब तभी तो ना दृढ़ता से आए, तो अब तक दृढ़ता से ही राज जी ने खड़े किया हुआ है। तो उनका वो श्याम जी का जो पेशेंस है ना, ये 2 महीनों वाला, मैं वो डिस्कस करना चाह रही थी कि वो मेरे घर आते रहे, मेरे साथ मेरे गुरु जी के पास भी जाते रहे जिनसे मैंने मंत्र लिया हुआ था। अरे वाह, और जब मेरे गुरुजी ने मुझे बता दिया ना कि हाँ यहाँ पर ऐसा वक्त था जब कोई दूसरे ब्रह्मांड से आत्माएं आई थी, तब जाके मुझे विश्वास हुआ, और उसके बाद मैं अपने गुरुजी के पास कभी नहीं गई। फिर मैंने तारतम लेके इधर ही आना शुरू हो गया। तो अरे वो बात मुझे एकदम से याद आ गई। बहुत सुंदर वंदना दीदी, अति सुंदर। तो देखिए सरकार श्री ने, मैं भी गई थी सुंदर साथ जी, तब जब ये हुआ था संत नगर में, उन्होंने शिविर लगाया था जहाँ पे दीदी रहती हैं अमृतसर में, और उन्होंने कहा भी था तब, एक सुंदर साथ जी ने कहा था कितना खर्चा हो गया इस शिविर में, कहते हैं अगर इसमें से एक भी रूह, एक भी आत्मा निकल के बाहर आ गई ना, अगर एक में भी जागृति, वो प्रकाश चला गया, तो ये सब सफल हो गया। और उसमें से वंदना दीदी निकल कर आए थे, सुंदर साथ जी, और ऐसे जुड़े, और बहुत जल्दी मैंने इनको देखा है रतनपुरी आश्रम में शिविर लेते हुए, बच्चों को समझाते हुए। बहुत जल्दी इन्होंने चर्चनी में कितनी जल्दी अंदर उतारना शुरू कर दिया। पर ये मुझे पता नहीं था कि इन्होंने धनी से बोला कि मेरे से आके रूबरू बात करो, स्वयं की साक्षी स्वयं दो, मैं किसी के कहने पे क्यों आऊं। अति अति सुंदर, हर एक की अपनी एक प्यारी बातें होती है। वंदना दीदी का नाम भी जरूर शांता जी मीठी बतिया में लिख लीजिएगा, ताकि जल्दी हम इन सब सुंदर साथ जी के मीठे मीठे अनुभव जीवन के सुन सकें, और उनको अपने हृदय में, अपने जीवन में भी जब ऐसी बात आती है उतार सकें। सुंदर साथ जी कहते हैं, पहुंचावने पैगाम को दावत जो क्यामत। 2 महीने तक औरंगजेब के अधिकारियों से नलुओं के उत्तर की प्रतीक्षा करते रहे। इन नलुओं का एकमात्र उद्देश्य था, और जो सुंदर साथ इतने महीने तक धैर्य से दूसरे सुंदर साथ जी को समझाने जाते हैं, जो टू बी सुंदर साथ हैं, उन सब के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। कई बार तो वर्षों लग जाते हैं, मैंने ऐसे भी सुंदर साथ देखे हैं जो वर्षों तक मेहनत करते रहते हैं, फिर कहीं आते हैं वो सुंदर साथ। सबके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। और हमारे हादी ने, हमारे श्री जी ने स्वयं ये मिसाल कायम की, ये उदाहरण पेश किया कि देखो इसका मतलब क्या होता है, स्वयं चलना पड़ता है। तो जो चल रहा हो, या इस घटना से हमें क्या पता लगता है, जो चल रहा हो उसके पीछे चलिए, जो कह रहा हो उसके पीछे नहीं। जो चल के दिखा रहा हो ना, आचरण में करके दिखा रहा हो, उस मिठास को, उस धैर्य को, उस समर्पण को, जिसकी रहनी में ये दिखता हो। सुंदर साथ जी ऐसा नहीं, बोल तो बड़ा अच्छा रहे हैं पर रहनी में कुछ रहनी खाली, उसके पीछे मत जाइएगा कभी भी। जिसके आचरण में स्वयं नहीं उतर पा रहा, तो हमारे आचरण में कैसे उतरेगा। बहुत ध्यान दीजिएगा, श्री जी चलते हैं तो सुंदर साथ जी चलते हैं। और कितना धैर्य सुंदर साथ जी में आ चुका है, श्री जी की रहनी को देख देख कर। हमें भी उनकी रहनी को देखना है, हमें भी उन सतगुरु को, आज भी हैं वो हमारे पास, उनकी रहनी को देखिए जो इस पे चल के दिखा रहे हो। 4 जोड़ी कपड़े, छोटा सा कमरा, बार बार नाम नहीं लूंगी मैं सुंदर साथ जी, आप स्वयं समझिए अब कि कौन सच्चा सतगुरु है, किसके पीछे कौन आचरण में उतर के दिखा रहा है। किसको नहीं चाहिए दुनिया की कोई भी सुख सुविधा, उसको चाहिए मेरी आत्माओं तक ये ज्ञान मैं पहुंचा दूं, ये माया के विष में ना फंसे, आनंद दे दूं। इंद्रावती सा दर्द उसके अंदर है सुंदर साथ जी, चलिए उनके पीछे।
कोटान कोट प्रणाम, टीकाकर्ता को कोटान कोट प्रणाम, हमारे प्यारे सतगुरु के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। देखिए सुंदर साथ जी, अधिकारियों से नलुओं के उत्तर की प्रतीक्षा करते रहे। इनका उद्देश्य क्या था? पहुंचावने पैगाम को दावत जो क्यामत, औरंगजेब तक क्यामत और इमाम मेहंदी के प्रकट होने का संदेश किसी तरह पहुंचा दिया जाए, बस यही उद्देश्य है ये चक्कर लगाने का सुंदर साथ जी। और उनका कोई धन मिल जाए, कोई प्रतिष्ठा मिल जाए, ये तो है ही नहीं, बल्कि सर कट जाए पर पैगाम पहुंच जाए, ऐसी भावना है सुंदर साथ जी के अंदर। बहुत सुंदर। हमें भी सुंदर साथ जी अब नहीं पीछे रहना, हमने अब कोई बहाना नहीं बचा है हमारे पास कि हम इसलिए नहीं कर सकते, हमारे पास समय नहीं है, हमारे पास ये नहीं है। समय तो निकालना पड़ेगा। आज तन छूट गया तो काम तो सारे होते रहेंगे, कोई 4 दिन बाद याद भी नहीं करेगा सुंदर साथ जी। जितना मर्जी मर लीजिए इस माया के लिए, 4 दिन बाद कोई याद भी नहीं करेगा। कीजिए ना माया के काम, पर सेवा के लिए भी हर एक सुंदर साथ को मस्ट है, अर्जेंट है, इमरजेंसी है सुंदर साथ जी। अब तो सबको समय निकालना पड़ेगा। एक होता है नाइस टू हैव, एक होता है मस्ट हैव। कहते हैं अपने जीवन में जरूरतों को देखिए, कुछ होती है नाइस टू हैव, अगर ये भी हो तो अच्छा है, कुछ होती है इसके बिना काम ही नहीं चलेगा, ये होनी ही चाहिए। लग्जरी नहीं है ये, नाइस टू हैव नहीं है ये मस्ट हैव है, जो जिसकी जरूरत है, ये तो होनी ही चाहिए, क्योंकि सेवा के बिना आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ये जरूरत मस्ट हैव है हमारी, बहुत जरूरी है। हर सुंदर साथ अपने आसपास ढूंढिए, सेवा जरूर कीजिए सुंदर साथ जी, लगिए पिया जी की ओर, उनके चरणों की ओर मूल मिलावे में देखना शुरू कीजिए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम जी। त्रुटियों की खान, मुझे तो कुछ भी नहीं आता सुंदर साथ जी, एक उसका हस्त कमल जरूर महसूस होता है, सब कुछ उनके चरणों पे न्यौछावर वारी वारी वारी। प्रणाम जी, आपके चरणों में प्रणाम जी।